ट्रेनिंग मिल जाता है, तो उससे भी कुछ नया नया सीख लेते हैं हम लोग, और वो भी मार्केट में पसंद आता है लोगों को। मार्केट के हिसाब से। अच्छा। हाँ, अभी हम लोग के पास जितना सामान है ना, अगर उसका मार्केट अच्छे से मिल जाए तो वही बहुत सारे डिजाइन हम लोग बना चुके हैं। अगर उसी पे काम हाँ हो, हाँ जैसे पेन स्टैंड ही बनाए हैं हम, एक डिजाइन का 10 डिजाइन का, तो उसमें भी बहुत सारे डिजाइन है। अगर उसी पे हम काम करेंगे, अगर ऑर्डर अच्छा से आ गया बराबर। तो समझिए वही काम बहुत अच्छा हो गया, उसी में फिर नया कुछ बना लेंगे। यूज वाला भी, ओके। हाँ, बहुत अच्छा बहुत सामान बनाए। अच्छा, अच्छा, आप ये बता। कौन पूछ रहा है? अर्चना, हाँ पूछ लो कुछ। हाँ, आप बता रहे थे कि आप ना झंझारपुर ब्लॉक के पास रहते हैं, तो वहां से तो जी जी। नेपाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या आपका कोई प्रोडक्ट या नेपाल ऑर्डर आप से लोग दूर है, नेपाल? 24 घंटा नहीं, वो 6 घंटा में। पटना की तरह है, 6-7 घंटा लगता है। 6 घंटा हाँ, में क्योंकि नेपाल जहाँ जहाँ तक हमको पता है, जयनगर से जो नई वाली लाइन खुली है वो तो बहुत मतलब 1 घंटे में आपको पहुंचा देगी जनकपुर। तो क्या आप अपना ऑर्डर जनकपुर या काठमांडू साइड कभी भेजे हो? नहीं, इधर का रूट हम लोग का नहीं है, यहाँ से ऑर्डर नहीं आया है। नेपाल तरफ अच्छा। है क्या? और काम ये अपने बहुत सिक्की कोशिश के है। की। आर्टिजन जी जी। सिक्की के आर्टिजन मतलब जैसे आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब उधर हैं क्या कोई और लोग जो मतलब इस तरह का काम करते हो? नहीं, तो जनकपुर के साइड ना काम जानते हैं सब लोग वहाँ पे, लेकिन हम लोग को ये नहीं है कि वहाँ पे आर्टिस्ट क्या मतलब है या नहीं, उतना हम लोग का वहाँ का जानकारी नहीं है। अच्छा। तो लेकिन एक बार किसी जियो का ट्रेनिंग चला था ना, तो उस समय बोलिए। तो किसी संस्था के द्वारा आप कभी उधर गए हैं अपने काम को लेके, या इसको फैलाने के लिए किसी तरह से? नहीं नहीं, उधर हम लोग नहीं गए हैं। उधर का कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीबिशन या फिर कुछ ऐसा होता जिसमें पार्टिसिपेट होते, तभी कुछ जानकारी ले पाते, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं गए। अच्छा अच्छा, जयनगर भी आप लोग कभी नहीं गए हो? जयनगर, क्योंकि हाँ, वो तो जयनगर बिल्कुल, गए हैं। वो तो बॉर्डर है, वो तो इंडिया में आता है, लेकिन वो बॉर्डर है। जयनगर में एक बार ये हुआ था, आपको मैथिली वाला कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें एग्जीबिशन टाइप का लगाए थे जयनगर में ही, तो वहाँ पे एक बार हम लोग गए अच्छा, थे। तो उस एग्जीबिशन में आपकी कितनी मतलब कितना बेच पाए थे आप? नहीं, तो मतलब वो जितना भी वैसे आप गए थे, 2 रोज का था, तो वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए थे, गांव के ही थे, तो कुछ जैसे शादी विवाह के लिए कुछ कुछ लोग खरीदे थे। वहाँ पे कुछ अच्छा, खास ऐसा नहीं रहा, मतलब लोगों तो को मान जैसे गाँव लीजिए गाँव में दिखाने के लिए ले गए थे। तो बोलिए। मान लीजिए अगर आपको कभी भविष्य में ऐसा मौका मिले कि आपको वहां पे मतलब वहां से बुलाया जाए, या आपके सामान को उधर प्रमोशन मिले, या लोग खरीदना चाहे, या इस तरह की कोई भी चीज ऑर्गेनाइज हो, तो क्या आप जाना चाहेंगे? हाँ हाँ, जाएंगे। अच्छा, ठीक है, एक नहीं पूछ लो माजिया। अच्छा, मैं पूछ रही थी, आंटी जैसे चूड़ी बना रहे हैं, इसको आपको मुंबई तक अभी पहुंचाना है, तो आगे इसका क्या प्रोसेस क्या है फिर? मतलब इसमें आपको शाइनिंग वाइनिंग सभी करते हैं, या बस ये इतना ही बुन के ही रह जाता है? तो इसका साइनिंग का, हाँ, मतलब कुछ शाइनिंग वाइनिंग के लिए लगाते हुए, या फिर ऐसे ही सही रहता है? नहीं, तो ये वैसे ही इसी तरह रहता है। अच्छा। और मतलब जो इसको अभी जैसे दीदी आपको, ने बनाया ये पूरा रेडी है? हाँ, हाँ, ये ये रेडी, रेडी ये हो जैसा, चुका है। हाँ, ये आपको जैसा दिख रहा है इसी तरह रहेगा। तो इसको चिपकाते विपकाते चिपकाते नहीं है नहीं, उसको एकदम अच्छे चिपकाते से नहीं जोड़ है, के ये रखने चूड़ी के का लिए? काम ऐसे किया गया है, इस तरह। वो लॉक लगाते हैं ना, सागर एक उन्होंने बोला हाँ था। हाँ, ये लॉक लगता है, ये निकलता नहीं, नहीं बट है। एकदम आखिरी में थोड़ा जो बच जाता होगा उसको आप लोग कैसे छुपाते हैं, या उसको कैसे तो ढकते वो हैं? लॉक वाला अभी हम दिखा देते हैं मम्मी आपको। अच्छा, आखिरी वाला, क्योंकि वहां पे तो फिर बाहर आ जाता होगा सब कुछ। उसमें देखिए, ये जो है ना, ये वाला फूल, ये वाला, तो इस हम्म। 1 2 3, हाँ, तीनों में ऐसे सीख को देते हैं थोड़ा और निकाल नजदीक लेते से हैं, तो नहीं दिख रहा है। हाँ,
मतलब अंदर से आप बाहर निकाल लेते हो, मतलब ऐसा लॉक लगाते हाँ हो? हाँ, वो घुसा अभी दिखा देते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि वो अच्छा आपको मतलब निकलेगा नहीं है, वो ढक भी जाता है सारा। अच्छा, तो मतलब ओके। इसमें किसी और अच्छा चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिक्की और वो चूड़ी और ग्लू, हाँ वो सिर्फ मतलब के, हाँ गम वम सिर्फ की कुछ जरूरत लगाना नहीं होती है। पड़ता, हाँ, गम और या कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं लगाना। तो नहीं नहीं जैसे वंदना पूछ रही थी उसको चमकाने के लिए, या वो कुछ भी नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, इसका अलग शाइनिंग है, इसमें चमकाने की जरूरत नहीं है। ये कलर अच्छा। और यहाँ पे जैसे मुंबई की ये लोग बैठे हैं, इनको चाहिए और आपको भेजना है वहां से आपके घर से, तो आपका क्या आगे प्रोसेस रहेगा? मतलब कैसे आप पैक आगे करिएगा उसको, उसके बाद फिर आप हाँ कैसे हाँ। कुरियर करिएगा, कितना आपको चार्ज लगेगा उसके लिए? और तो पैकिंग आप इसका कैसे, प्रोसेस मतलब यही किस है। चीज में हाँ करते हो? डब्बा डब्बा रहता है या फिर पेपर वगैरह रहता है? वो एक बबल बैग भी रहता है, मतलब एलिगेंट चीजें टूटे ना। वो सब जगह नहीं मिलता है। वो जैसे कुछ भी वो इसको पहले लगाते जो हैं। हम पैक करेंगे, हाँ, ये हम डब्बा ले लिए। अच्छा, इसमें कर तो आप लोग कम से कम कितना, अगर डिलीवरी देनी है तो कम से कम हाँ, कितना चूड़ी का, कोई ऑर्डर कर सकता है? चूड़ी का। चूड़ी का वो अपने लोग शौक के लिए, पहनने के लिए भी 2 सेट भी मंगा लेते हैं, नहीं तो कोई अगर बेचने के लिए लेते हैं तो 100 पीस 200 पीस ऐसे करके मंगवाते हैं। अच्छा, तो आप लोग 2 सेट भी भेज देते हैं, तो एक सेट में हाँ, कितनी 2 चूड़ियां सेट एक होती हैं? सेट भी भेज सकते हैं। एक सेट में कितनी चूड़ियां होती हैं? एक सेट में ये हो गया, एक मतलब कम में ये हो जाता है ना कि लागत ज्यादा लग जाता है, और थोड़ा हाँ। ज्यादा मंगवा लीजिएगा तो उसी में हो जाएगा। ये होता है, ये दोनों हाथ का तो है। जैसे जैसे आप लोग अगर 2 पीस या 4 पीस भेजते हो तो उसका दाम अलग रहता है, और अगर ज्यादा भेजते हो तो उसका दाम आप अलग रखते हो? हाँ हो जाता दो है, कुछ जैसे बल्क में रहता है तो कुछ कम हो जाता है। तो दो लगभग पीस भी कितना अंतर भेजते होता हो है दाम में? आपकी, आप सोचते हो नहीं 2 पीस नहीं भेजना है? जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि इतना कम नहीं नहीं, क्वांटिटी इतना भेज दूर देते हैं, कैसे 2 पीस भेजे? भेज देते हैं। भेज देते हैं। हाँ, अच्छा, ये लिफाफे बहुत में पूरा दे सुंदर देते लग हैं। रही है। ये हाँ, सेट है? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है। तो और कलर भी अच्छा अच्छा, है। तो ये 2 पीस अगर आप भेज रहे हैं तो इसका कितना दाम लगाएंगे? अब 60 रुपए तो आप बोले पहले एक पैकेज, हाँ, पूरा पैक तो पैकेज वो का कितना, और फिर पैकेजिंग जो आप भेजते हो उसका भी तो आपको दाम लगता होगा। हाँ वो है, पैकिंग का जैसे अब लिफाफा दिए तो उसका 2-4 रुपया आ गया, कुरियर में जो आपका लगा। तो ये डब्बा बनवाने में आपको कितना लग जाता होगा जिसमें आप पैक करते हैं? तो 25-30 रुपए तो खर्चा आ जाएगा छोटा में। नहीं नहीं, जो डब्बा जिसमें आप चूड़ी रख रहे हैं। तो इसमें यही प्रोसेस नहीं है, वही आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे इसमें हम देखिए ये दे दिए चूड़ी, चूड़ी देने के बाद इसको हम पहले तो जितना चूड़ी है पेपर से हम पैक करेंगे इसको। फोन आपका ना बहुत ज्यादा ऊपर हाइट में रख दिया है, मतलब थोड़ा नीचे। हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो ठीक इसको है, क्या हाँ भी ठीक दिख है। रहा है। हाँ, तो पहले आप जैसे अच्छा। जो सेट है ना चूड़ी का उसको हम पहले ये करेंगे, सेलो टेप लगा करके पैक कर लेंगे, फिर ये पैक हो जाएगा, इसमें दे दिए, फिर ये आपका बॉक्स हो गया तैयार। फिर इस बॉक्स को क्या करेंगे, प्लास्टिक का जो पन्नी होता है तो इसको पहले हम कवर करेंगे पूरा चारों तरफ से। और ये डब्बा कितने का पड़ता है आपको? ये डब्बा 10-15 रुपया मिल जाता है। फिर इसका पन्नी का जो है, पन्नी का कॉस्ट आ जाता है थोड़ा, सेलो टेप का। तो एक पैकेट सेलो में टेप। छोटा वाला में 35-40 रुपया खर्चा आ जाता है। अच्छा, एक पैक करने में फिर 40 रुपए तक का खर्चा हाँ, बैठ जाता है। क्योंकि अच्छे से पैक पैकेजिंग। करना पड़ता है ना। हाँ, आप सेलो टेप से पहले हाँ इसको पूरा ढकेंगे, फिर इस पे पन्नी चढ़ाएंगे, फिर उसको भी पैक करेंगे, हाँ, फिर यहाँ हाँ। पे जो एड्रेस होगा आगे में यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये डब्बा अच्छा, कहीं भी अगर नुकसान नहीं होगा, आपको सामान जो है इसमें सेफ से चला जाता है। हाँ हाँ हाँ। और तो जो आप मुंबई एक तक को साथ भेजना है तो उसका कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, शिपिंग जो रहता है? किसका जैसे कितना का?
डिलीवरी करवाने का। हाँ, तो डिलीवरी आपको करवाने का स्पीड जो है पोस्ट ना, में कितना लग जाएगा? आप स्पीड हाँ तो पोस्ट ही करते हैं ना स्पीड पोस्ट, ज्यादातर? हाँ स्पीड पोस्ट में है ना 49 रुपया से स्टार्ट है। अगर हम 2 पीस चोरी करेंगे तो उसमें 49-50 रुपया खर्चा आ जाएगा उसका, कोरियर से। फिर हमारा घर जो है वो मधुबनी है, तो फिर उसका ऑटो का भी खर्चा थोड़ा आ जाता है। हाँ, जाने हाँ में लग जाता होगा हाँ, मधुबनी अगर तक। एक साथ हम 2-3 लोग का कोरियर किए तो तीनों पे 2 पे अपना डिवाइड कर लेते हैं जितना लगा। अगर एक के लिए जाएंगे तो फिर एक पे सारा आ जाता है। तो तो फिर जाने में ऐसा कितना लग जाता है मधुबनी तक? 200 रुपया खर्चा पड़ जाता है, 220-30, क्योंकि अभी ये है 30 ना मतलब किलोमीटर जाने। पूरा? 30 हाँ किलोमीटर है ना आप बता रहे थे? हाँ, डायरेक्ट नहीं मिलता है, फिर आप यहाँ से थोड़ा बदल बदल के जाना पड़ता है। डायरेक्ट जाएंगे तब तो 500 रुपया उसका है मधुबनी का, वाह। और सवारी में जाते हैं तो 220-30 रुपया खर्चा हो जाता है। तो और हफ्ते घंटा में एक कितना ही लग बार जाता है? जाते हो? हाँ तो अब ज्यादातर यही करते हैं, अगर को हमें ऑर्डर आया तो 2-3 लोग का कोशिश करते हैं कि एक रोज कर देंगे तो 200-150 में आ जाता है। नहीं अगर सिंगल एक है तो वही उस सब से पड़ जाता है। और घंटा कितना लग अगर जाता आप है जाने में? ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा तो ऑनलाइन वाले हाँ। में ये दिक्कत होगा कि आपको ये भाड़ा का नहीं लगेगा, हमें मधुबनी का आपका उसमें जितना दिखा रहा है उतना ही आपको लगेगा। तो आप अपना वो पहले पेड कर दीजिए, हमारे घर से वो सामान लेके चला जाएगा, तो उसमें भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, वही 60-70 रुपया पड़ेगा छोटा पैकेट का। तो फिर आप जब भेजते हो तो कितना पैसा लेते हो 2 सेट का? आप जो डब्बे में पैकिंग वैकिंग करके भेजते हो पूरा, अगर बम्बई तक भेजना है तो आप कितने रुपए लेंगे उसका, एक पैकेज डिलीवरी का? तो उसमें तो वही हो गया आपका 60 रुपया का, ये हो गया पतला वाला चूड़ी। आज 50 रुपया मान के चलिए उसका कोरियर का, वो तो रिसीविंग रहता है तो 110 हो आपका गया। ट्रैवल, तो आपका भी तो ट्रैवल कर रहा है वो भी तो। हाँ तो जाने का हो गया 150-200, तो 150 हो दो, गया। तो एक हाँ तो मतलब 300, हाँ तो 2 1 3, 300 रुपए लेते हैं फिर आप हाँ उनसे? 300-350 पड़ जाएगा। अच्छा। दो चूड़ी का ना? इससे अच्छा है कि ज्यादा में लोग मंगाए, हाँ ज्यादा में सेट में लेंगे, हाँ मंगाए। हाँ, तो ज्यादा सही ज्यादा है, आप मंगवा लीजिए। खरीदने वाले को भी सही है, आपके लिए भी सही है ज्यादा। हाँ हमारे लिए भी सही हो जाता है। देखिए भाड़ा में ज्यादा चाहिए थी, अगर इनका पसंद है तो ये 2 पीस 1 पीस तो मैं दूँ। तो आपका ऐसा कोई बिचौलिया है अभी तक जो आपका सामान मार्केट में और लोगों को बताता है या और आपको कस्टमर लेके आता है? कोई बीच का इंसान, जैसे कि कोई भी हो सकता है, एनजीओ या ऐसा कुछ, जो आपको और आपके कस्टमर्स को मिलाते हैं? हाँ तो ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस क्राफ्ट में लगे हुए हैं, जो ताकि मतलब लोग और जाने, तो वो लोग भी बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमसे भी गांव के भी कुछ लोग लेते हैं जो छोटा मोटा दुकान खोले हुए हैं, अच्छा तो वो अच्छा लोग भी लेते हैं अपना प्रचार करने के लिए। अच्छा। तो उनसे कभी ऐसा ये नहीं होता है तकलीफ कि उन लोग आपका दाम बराबर दे नहीं या ऐसा वो नहीं कम? होता है, कभी नहीं, क्योंकि कभी। उसमें ये दिक्कत ये हो जाती है ना, अगर आप भी हाँ बेचिएगा तो उसमें हमें भी फायदा है, हम ही आपको हाँ, बना करके देंगे, तो उसमें हमारे हाँ, आर्टिस्ट ही देंगे, तो जितना बिकेगा उतना हमें ही फायदा है। अगर आप बराबर। बेचिएगा तो आपको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक। और खादी मॉल में आप बोल रहे थे आपका सामान जाता है, तो उसमें कौन हाँ हाँ मतलब कांटेक्ट आपको करता होगा कि ये सामान हाँ, ये चाहिए? ओपन महारथी है कौन ना, तो करता है? ओपन महारथी में हम लोग का आर्टिस्ट का सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितने आर्टिस्ट है, तो उसमें हाँ। अवार्डी सब जो है ना, तो जितने उन लोगों को आर्टिस्ट ज्यादा आप लोग मतलब वहां पे मधुबनी में है, मतलब आपके घर के आसपास जो है, जितने क्या आर्टिस्ट आप मधुबनी, बोले, हाँ हाँ तो आर्टिस्ट मतलब आपके घर के आसपास सारे हाँ, जो यही टोले में ही है, टोले में सब एक ही टोले के हैं, सब अपने वो सबका टोले रजिस्टर मोहल्ले के। किया हुआ है। हाँ आपको कभी हाँ, वही ऐसा बता रहे थे खादी मॉल में कैसे जा रहा है आपका? हाँ, तो खादी मॉल का जो है ना, ओपन महारथी आपका संस्था जो है पटना में, हाँ तो वहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं हम लोग हमारे टोले में, वो आपको क्या है CFC के लिए हमारा गांव चुना गया था, तो उसके लिए बिल्डिंग के लिए बहुत सारे पैसा आया था, 50-60 लाख रुपया, तो अभी बिल्डिंग बना हुआ नहीं है,
तो वो प्रोसेस अभी अच्छा। अधूरा है, आधा ही बना हुआ है। तो वहाँ पे ये था कि जितने मेंबर काम कर रही है उसमें नया नया मेंबर को जोड़ना है, काम करना है। तो उसी ऑफिस से वो जितने आर्टिस्ट है हम लोग तो सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबको कॉल आता है कि आप अपने इस म्यूजियम में सामान दीजिए, आपका पीस बिक गया है। तो फिर वो वहां से आकर के ले जाते हैं हम लोगों का सामान, हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। जैसे हम 10 पीस लिए तो हम अपने यहाँ पे कॉपी में लिख लिए, वो लोग भी अपना लिख के ले गए, फिर वो सारा सामान वहाँ पे नोट हो गया। और जैसे 10 में से 2 पीस बिक गया जनवरी में, तो जनवरी में हमारा पैसा आ जाएगा, फिर फरवरी में जो बिका वो फरवरी में आ जाएगा। तो ऐसा करके अभी खादी मॉल में बिकता है। तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते होंगे ना, मतलब नहीं, जो जितना हम लोग है का रेट आपका है पड़ रहा है हाँ, उतना। जो रेट है हम लोग का वो मिल जाता है। कुछ वो लोग चार्ज रखे हैं कुछ परसेंटेज करके, ज्यादा तो नहीं, कम ही आपसे है। लेके तो आप जैसे 30 रुपए का बेच रहे हैं, वो लोग तो हो सकते हैं 60 रुपए का बेचेंगे वो हाँ चीज, हाँ, वही बेचते 60 ही रुपया होंगे, 55 रुपया पड़ जाता है। तो उनका ज्यादा मुनाफा हो रहा है इससे तो। फिर उसमें ये है ना, स्टाफ लोग भी है ना, तो खर्चा भी आ जाता है, तो इसीलिए सब पे वो लोग परसेंटेज रखे हैं। एक जीविका है, जीविका का भी वहाँ पे स्टॉल आप देखे होंगे, उसमें हाँ, पेंटिंग सूखी जीविका पेंटिंग ज्यादा होगा। हाँ, तो उसमें हमारा ही पेंटिंग है। तो उसमें क्या है, जीविका में सारा सामान जितना होता है वो खरीद लेते हैं, हमें पैसा दे देते हैं तभी जब लेते हैं तब, और फिर वो उसका सामान हो गया वो अपने हिसाब से बेचते हैं। जीविका में ऐसा होता है। तो वो जो आप बोले थे अपार्टमेंट या फ्लैट जो बनने वाला है आपके घर के पास, वहां पे क्या मतलब ये आर्टिस्ट वगैरह लोग के लिए ही बनने के लिए बन हाँ रहा हाँ, है? हम लोग के लिए वहां ही पे आप लोग आर्टिस्ट सब लोग एक एक साथ इकट्ठा होके ये सिक्की का काम कर सकते हैं। हाँ, पहले भी कर रहे थे, पुराना बिल्डिंग था, लेकिन वो क्या था कि बहुत पुराना था, तो वो अच्छा, सारे वो जगह से पूरा उपेंद्र बिखरा हुआ महारथी था। की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है? हाँ, वही बिहार सरकार के तरफ से ही हुआ है। आपको जितवारपुर है, वहाँ भी एक रामपुर और रैयाम 3 जगह 4 जगह हुआ था, इधर मधुबनी के एरिया में, तो वही बनना था। तो अभी ये आपको कुछ जमीन वमीन की परेशानी से नहीं हो पाया, आधा हुआ है बिल्डिंग, तो फिर अच्छा, वो बन जाएगा तो हाँ सब लोग वहीं पे काम करेंगे। घर के पास ही हम लोग अच्छा है, के 2 जल्दी 4 घर। जल्दी बन जाए तो अच्छा है ना, एक छत के नीचे आप लोग सब कर पाइएगा हाँ काम। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा रहता था कि सब अपना खाना वाना बना के खा के चले गए, फिर लंच आ गए 1 बजे 1:30 बजे, फिर हाँ, 5 6 और बजे क्या तक होगा वहाँ कि बैठ के अभी करना है। अभी आप सामान सब घर पे रखते हैं, उस टाइम क्या है वहां पे रख सकते हैं आप लोग सामान बना बना के, तो थोड़ा जगह भी वहाँ बचेगा। पे पूरा सजा रहता है। हाँ, वही जी जी, चीज। आदमी भी हाँ, आते जो हैं। लोग आते काम थे अपना वो करोगे सामान पसंद करके ले जाते थे। वहां पे, आप काम करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे क्या सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से नहीं मिलता है, जैसे वहाँ पे परसेंटेज काटा जाता है। अब हम अगर 500 का सामान कोई मेरा बिका तो उसमें 20% रखा जाता है सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर का ही रॉ मटेरियल रहता है, तो उसके लिए 20% काटा जाता है, और फिर जितना पैसा बचा वो आर्टिस्ट को मिल गया। तो वहाँ पे कुछ अच्छा, हेल्प नहीं है सरकारी। तो आप जितना आपको मेहनत अपना कुछ कीजिएगा। लेकर नहीं जाना है, बस ये है कि आपको नहीं, अपना हाँ लेकर कुछ नहीं जाना है। कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ वो टूल लेके जाना है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब आप वैसे करोगे और आप पर्सनल अभी जैसे ऑर्डर ले रहे हो, तो आपको ज्यादा मुनाफा किसमें होगा? अगर आप उनके लिए काम करोगे, बिकॉज आपके परसेंटेज उधर कट होंगे और आपको रॉ मटेरियल नहीं देना होगा, और इधर आप आपका प्राइस चार्ज कर सकते हो और आपको पूरा पैसा आएगा, जी तो जी। आपको आपको क्या अच्छा लगता है कि मतलब कौन सा आपके लिए सही रहेगा? नहीं, ज्यादा सही वो है, मतलब इंडिविजुअल तो हम जितना करते हैं कर ही रहे हैं, तो इसमें मेरा हो गया काम। अगर हमें 10 पीस आया तब हम लोगों से करवाएंगे, उसमें क्या होता है कि सेंटर में जितने दीदी है सबको काम मिलता है, तो वो अच्छा ज्यादा सही है। अगर हमें ज्यादा ऑर्डर आया सब मिल के करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबको पैसा होगा, तो वो ज्यादा सही है। अच्छा क्योंकि अच्छा। उसी से लोग को ये भी मन में होगा ना कि नहीं, अगर 40 मेंबर इससे अपना घर चला रही है तो हम भी इसमें जुड़े, तो उसमें वो लोगों को जोड़ने का एक ये विश्वास बन जाएगा। अगर हम घर में कितना कर लेंगे, हम्म। हाँ, एक अकेले ही हो करने से तो, जाएगी। हाँ अकेले करने से तो होगा नहीं। हम जैसे नहीं, वो मम्मी सही करके बात तो है, दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होते हैं ना देख साथ। देख के कि हाँ यहाँ पे कुछ है। जैसे मम्मी देखिए, मम्मी तो 25 साल से करके वो अपना नाम कमा ली है,
अपना वो ले ली। तो हाँ। अब तो इसको ये है कि हमारे गांव में जितनी महिलाएं लड़की लोग बैठी है वो आत्मनिर्भर बने, कुछ करे काम। अगर कहीं जाएगी भी, अगर ये काम जानती है तो वो बना करके कुछ कमा सकती है। आजकल का जो महंगाई का वो है तो उसमें तो दिक्कत हो जाता है, गांव घर में ज्यादा और भी दिक्कत है। आपने अभी सीएफसी बताया, उसका फुल फॉर्म क्या था सीएफसी का? कॉमन फैसिलिटी सेंटर करके मतलब उसका नाम रखा जाएगा। अभी अच्छा। नहीं बना इसलिए नहीं है, लेकिन पहले से जो है अभी सिक्की जीविका ग्राम संगठन रैयाम इस नाम से है संस्था। ओके ओके। जी। आपको अभी एक मिनट, आपको कभी ऐसा लगा कि जो अभी टेक्नोलॉजी जा रहा है तो अभी आप सब हाथ से निकालते हो, तो कभी जी जी। जिंदगी में आपने कल मेंशन किया कि आपको लैपटॉप लेना था, तो लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर नए नए आए तो उसमें आसानी होती है मतलब ये चीजें ड्रॉ करने में। तो जी आपने जी। ऐसा कभी सोचा है कि लैपटॉप के थ्रू स्केच करके फिर आप उसके ऊपर सिक्की आर्ट बनाएंगे? हाँ आपको हाँ कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना पूरा अच्छे से आता है? नहीं तो ये मन में सोचे थे, लेकिन ये थोड़ा आमदनी में कम हो गया तो हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन आर्टिस्ट को ये मन में था कि अगर कुछ हेल्प के माध्यम से ही अगर हो जाएगा, क्योंकि उतना तो आमदनी है नहीं आर्टिस्ट लोग को, फिर आपको घर से बचत होगा, इतना होता है तभी आप लीजिएगा। आप लोग को गवर्नमेंट की लोन स्कीम्स वगैरह के बारे में मतलब बहुत ज्यादा जानकारी है, या फिर आप मतलब कितना जानते हो कि नहीं, सरकार लोन के आप बारे में मतलब क्या जैसे आप लोग होता है? अगर जी जी। जैसे आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपनी तरक्की करनी, ऐसी सरकारी संस्था है जो आप जैसे लोगों की ही मदद करती है, जिससे कि मतलब आपका और अच्छा हो जाए, आपका सेल बहुत अच्छा हो जाए, और बहुत ज्यादा मदद करती है। तो आपके बारे में, आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? नहीं नहीं, इसके बारे में एक बार आपको प्रधानमंत्री वाला कुछ निकला था वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें ये था कि जितने आर्टिस्ट है ना, अगर आपको कौन लोन सा की जरूरत। प्रधानमंत्री? हाँ प्रधानमंत्री हाँ, वो कौशल विकास प्रधानमंत्री वाला योजना ही। वाला? हाँ उसी टाइप का था ये, आपको वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से निकला हुआ था फॉर्म, जिसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं अगर आपको लोन की जरूरत है तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक आप ले सकते हैं। तो उसका क्या था कि आपको ब्याज नहीं लगेगा और जितना पैसा है वो सारा भरना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग अप्लाई किए थे, लेकिन प्रोसेस नहीं हो पाया, तो हम लोग को उसका भी लाभ नहीं मिला अभी तक। वो 2 साल पहले किए थे इसके लिए। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है, लोन उनके लिए भी हेल्प नहीं मिला है। और लोन में ये हो जाता है ना, एक मान दो लीजिए, आए भी थे बताने के लिए, तो उसमें ये था कि आप जितना लीजिएगा वो सारा आपको किस्त बाय किस्त देना है। तो आर्टिस्ट लोग ये सोची जो अगर नहीं दे हाँ पाएंगे तो फिर ये भी दिक्कत हो बराबर। जाता है, क्योंकि एक लिमिट तो है नहीं कि हमें इतना पैसा होना है। ये 2 साल से बैठे हैं। तो वही था। ले लेंगे तो तो ना है। मतलब अगर आपको लो इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट पे लोन मिले तो क्या आप मतलब उसको लेना चाहेंगे? हाँ, बिना इंटरेस्ट पे मिलेगा तो लेंगे, और कुछ अगर हेल्प भी उसमें मिल जाएगा, जैसे छूट उट रहता है कुछ, तो आर्टिस्ट हाँ लोग हाँ हाँ। लेने के लिए सोचेंगे। जो नहीं, एक बार हम लेके अपना करते हैं बिजनेस, कुछ हो सकता है, तो इस टाइप का। अच्छा। ऐसा कभी किसी ने गांव में लोन लिया हो और उससे उनकी मदद हुई हो? आपके यहाँ किसी ने कभी ये वाला जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नहीं, 50? ऐसा वाला नहीं लिए हम लोग, यही इसी के डर के वजह से और मेंबर लोग नहीं ली, जो क्योंकि वो किस्त बाय किस्त देना पड़ेगा, कुछ छूट भी नहीं है, अच्छा तो अच्छा। फिर हाँ, उसमें परेशानी तो हो कोई जाती है। डिस्काउंट नहीं है मतलब कोई तरीके की? आप बोले कि 50,000 से 5 लाख तक का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? हाँ, उसमें ये बताया गया था कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी रूल हाँ। था कि आप टाइम से दे दीजिए, अगर टाइम से नहीं दीजिएगा तो फिर उसका फाइन लगेगा, ये सब था। तो इसी के लिए हम अच्छा लोग उसमें अप्लाई किए थे, तो उसमें हुआ ही नहीं, किसी आर्टिस्ट को भी नहीं हुआ। अच्छा, किसी को हुआ नहीं मतलब उन लोग ने बोला वो हाँ देंगे बट किसी को मिला नहीं लोन?
नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग मधुबनी भी 2 रोज गए, जितना डॉक्यूमेंट का था ये सब किए, हाँ लेकिन कुछ हाँ। नहीं हुआ, नहीं कुछ किसी को तो नहीं हुआ। मतलब ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम देंगे पर आपको किसी को दिया नहीं गया। हाँ, लाभ नहीं मिला। अच्छा ओके। तो आप कल बता रहे थे कि आप लोग को और भी कोई कोई अलग अलग स्कीम्स आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कोई स्कीम आपके फायदे की रही हो जिससे आपका मतलब काम बढ़ा हो, मुनाफा हुआ हो? उसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक बार ट्रेनिंग हुआ था हम लोग का, डिजाइन डेवलपमेंट वाला, और एक स्किल्ड वाला हुआ था जिसमें नए मेंबर लोग जुड़ी थी। हम्म। तो वही सीएफसी को बढ़ाने के लिए आर्टिस्ट की, क्योंकि हम लोग कम आर्टिस्ट थे 30-40, तो उतना में तो सीएफसी नहीं चल पाएगा, कम से कम 100-200 मेंबर होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ तो वो, आपके यहाँ पे उतने नहीं हैं? हाँ तो वही ट्रेनिंग सब हुआ तो कुछ कुछ बढ़ा है। अच्छा। तो वही वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से उपेंद्र महारथी से ट्रेनिंग चला था, जीविका से भी चला था आपको, जीविका है, और संस्थान जियो है है, कोई एशियन जीविका? हेरिटेज फाउंडेशन। जी। हाँ, जीविका है। और जीविका और कौन सा? और ये जियो है, जियो एशियन हेरिटेज फाउंडेशन दिल्ली में है। तो इससे भी एनजीओ है बहुत बड़ा, तो इससे भी हम लोगों को वर्कशॉप, डिजाइन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल जाता है। उससे बहुत सारे ऑर्डर आता था, लेकिन अभी तो सारा बंद है। अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट से इतना मदद नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर गवर्नमेंट से, तो आपके ग्राम मतलब जी आपके जी। गांव के मुखिया या ऐसे कोई आप लोगों की मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में, या आप लोगों के लिए कोई अलग चीज लाने में? नहीं नहीं, हम लोगों को अलग से कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, बहुत कोई सारे मदद। मेंबर है जो गवर्नमेंट का जो है, जैसे हाँ। घर हुआ या फिर शौचालय का जो राशि है, तो वो भी कुछ महिलाएं लोगों को नहीं मिली है अभी तक, बहुत सारे को मिल गए हैं। हाँ, अच्छा, मान तो के चलिए बहुतों ना, ने। 100 में 70% को मिल गया है, 30% को अभी बाकी है मिलना। अच्छा अच्छा। तो वो तो सीरियल में आ रहा है, तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन वही है, अभी कुछ मेंबर लोग को नहीं मिली है, जिसको जरूरत है उसको भी नहीं मिली हुई। अच्छा, तो इसमें तो थोड़ा खुद से भी देना पड़ता है ना, पैसे थोड़े दे के फिर गवर्नमेंट हाँ थोड़ा ज्यादा पैसे देती है, तो हाँ इस वजह से नहीं हुआ कि आप हाँ, लोग तो थोड़ा उसमें पैसा वो, नहीं हाँ, दे पाए कि गवर्नमेंट की तरफ से ही वो आगे नहीं बढ़ा? नहीं नहीं, अभी मतलब वो सीरियल में आ रहे हैं, किसी किसी वही जो जो महिलाएं दीदी लोग को नहीं हुआ है वो बता रही कि हमें नहीं हुआ, तो वही लोग बता रही थी, लेकिन जब पूछते हैं तो ये बताते हैं कि सीरियल में आ जाएगा, तो चलिए वो तो मिलेगा ही जब सीरियल में है तो। लेकिन अच्छा हाँ, अलग से कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि चलिए ये गांव में आर्टिस्ट लोग है तो उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, हाँ ऐसा हाँ नहीं है हाँ। कुछ। अच्छा अच्छा। आपने कभी खुद से जाके गवर्नमेंट में मतलब जो लोग हैं उनसे आपने बात करने का कोशिश किया कि हमारा ऐसा है और हमें ऐसा बेनिफिट चाहिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा आपने कभी उनसे पूछा है? नहीं, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स का ऑफिस है ना, वस्त्र मंत्रालय मधुबनी में ही है, तो हाँ क्योंकि हाँ। कुछ हेल्प मिलेगा तो उसी के माध्यम से मिलेगा, तो उसमें हम लोग जा करके, जैसे पिछले साल भी गए थे, काम कुछ भी नहीं था, तो मम्मी लोग गई थी कि मतलब काम के बारे में अगर कुछ ऑर्डर भी मिले या फिर कुछ ट्रेनिंग दीजिए जिसमें सभी दीदी को कुछ ना कुछ पैसा हो जाए, काम भी हो जाएगा, तो हम लोग गए थे, लेकिन कुछ हेल्प नहीं हुआ हम लोगों को। अच्छा, आपने बोला कि आपका डिजाइन का जो दिल्ली में था आपका, वो आपको सिखाते थे नए नए डिजाइन, जी तो जी। आप में वो कौन से प्रकार के डिजाइन वो आपको सिखाते थे? वो जियो मतलब का। हाँ, आप जो भी हाँ, आपको सिखाते थे वो उसमें। उसमें वो ज्वेलरी पे ज्यादा काम हुआ था, ज्वेलरी पे, और उसमें ये था, कपड़ा ले लीजिए। हाँ ये बैग पे ज्यादा काम हुआ था, जैसे ये बैग वो लैपटॉप कवर बना था, तो उस पे क्या हुआ था कि ऊपर में सिक्की पेंटिंग का काम हुआ था, और लैपटॉप कवर ये सिक्की का बना था।
अच्छा उसमें अंदर, हाँ, अंदर में कॉटन कपड़ा। कपड़ा से काम हुआ था। पर्स था, पर्स पे ज्यादा हुआ था काम। एक वो मालविका नाम करके डिजाइनर थी, मुंबई की ही थी, मुंबई की। तो वो हम अच्छा, लोगों के साथ था। तो अभी भी वो कर रही कि वो तब के लिए था सिर्फ? नहीं, तो वो उसमें काम करती थी, तो वो अब वहां से हट गई, दूसरे जगह चली गई। हमारे गांव भी आए थे। वो अच्छा, 2-3 वाह। साल का, हाँ 2-3 साल का उनका था, तो यहाँ आकर के 1 सप्ताह की थी, फिर हम लोगों को दिल्ली ले गई थी। तो दिल्ली में अच्छा, वहां पे हाँ, तो वहां पे भी 15 रोज हम लोग रह के काम किए थे। तो वो सब रहना खाना उनकी तरफ से था हाँ, तो सब सारा कुछ? उनका था। और सर्टिफिकेट वो सब भी दिया गया था क्या आप लोगों को, वो कंप्लीट करने का कि ये लोग 15 दिन आके यहाँ सीख के गए थे, तो उसका कुछ मिला था आप लोग को वो हम लोग सर्टिफिकेट? को पहले वो कॉल आ जाता है कि आपको ये आना है इतने दीदी को, तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जो किसको जाना है, क्योंकि अब सब जाने के लिए तैयार नहीं रहते, किसको घर की परेशानी, सही कहीं जाना सही आना। बात। तो फिर वो हम्म। डिसाइड कर लेते हैं, फिर वो नाम बताया जाता है, कांटेक्ट नंबर, फिर वो लोग टिकट बना करके भेज देते हैं हम लोगों को। तो आप सब तो सामान लेके जाते हो जो रॉ हाँ, मटेरियल वो रहता है? जितना, हाँ, मटेरियल की जो जरूरत होती है वो हम लोग साथ में ले जाते रहना हैं। करती है। पहले ये पता चल जाता है कि किस टाइप का सामान बनाना है, तो उस हिसाब से ले लेते हैं। तो एक बार में कितने लोग जाते हो आप लोग, जब भी जाते हो तो तो एक बार? हाँ, तो काम पे है ज्यादातर 6 लोग 4 लोग जाते हैं। अगर डेमोटेशन है तो 2 लोग से भी हो जाता है डेमो। अच्छा, ठीक। दोस्त एक नहीं जाते, एक। मैंने आपको पूछा था डिजाइन में आप नया टेक्नोलॉजी यूज करना चाहोगे क्या, तो आप क्या बताओगे इस पे? मतलब अभी जो स्केचेस कल भैया के देखे हमने स्केचेस, तो जी जी अगर वही आप जो उसका जो रफ मतलब जो फ्लैट स्केच बनाते हैं ना, वो जो डिजाइन हाथ से बनाते हैं, जी तो जी। वही अगर आपने अगर कंप्यूटर पे बनाया और उससे टाइम भी बच जाएगा, तो आपने अब इसके बारे में हम्म सोचा है कि फ्यूचर में आपके काम और टेक्नोलॉजी दोनों सब मिलके ऐसा करेंगे? हाँ, ये करना चाहेंगे इस पे हम लोग का। अच्छा, मतलब ये फ्यूचर में आप पसंद करोगे बिकॉज ये थोड़ा आपका हाँ टाइम भी बचा देगा वैसे। हाँ, टाइम भी बचा देगा, लेकिन उसमें वही है कि अभी थोड़ा लागत की जरूरत है, क्योंकि वो सब जो हाँ हाँ खरीदेंगे तो हाँ हाँ, उसके, वही। हाँ, तो वो सही रहेगा हम लोगों के लिए। तो उसमें क्या है अभी कि टूल किट के लिए भी पैसा आया हुआ है हमारे सीएफसी में। तो अभी इसीलिए हम लोग उतना अपने से खरीदने के लिए अभी तैयार नहीं है। 40 लाख रुपया टूल किट के लिए है। तो उसमें पहले ये देख लेते हैं कि आता है हम लोगों के लिए क्या। वैसे हम लोग उसमें डिमांड किए हैं जो जो जरूरत है। तो कुछ वो लोग भी, डिजाइनर लोग भी अपना नए नए दिए हैं कि आप ये यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से, हाँ। तो जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाता तब तक आपको मतलब उसका कुछ फायदा होगा नहीं? हाँ, फायदा अभी कुछ नहीं है, हाँ। हाँ, अच्छा। ये नया टेक्नोलॉजी वाला सही रहेगा। हाँ, मतलब वो ज्यादा आगे के लिए अच्छा हो जाएगा ना आपको। हाँ, लेकिन सब ऑर्डर पे ही डिपेंड है। अगर आपको ज्यादा ऑर्डर आएगा तो एक ये होता है कि ऐसे करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और उससे भी काम आगे बढ़ता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी अगर यूज करना आ गया ना, तो आप खुद भी बहुत सारे ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। मतलब अभी जैसे हमने आपको कल थोड़ा सोशल मीडिया का बताया था कि इस पे आप अपना काम डाल सकते हो, तो आपको ऐसे जी धीरे 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 सब पता चलेगा, तो आपको भी इजी हो जाएगा ना। मतलब जैसे जी जी, हाँ टेक्नोलॉजी हाँ। समझता है इंसान वैसे। हम्म। हाँ, अब तो वही है ना, अब तो सारा ऑनलाइन पे ही है, तो वो भी जानकारी हो जाएगा थोड़ा बहुत। वही। अच्छा, जैसे पिछले साल से फ्लिपकार्ट का तो पता ही होगा ना आपको। तो जी जी पिछले साल से फ्लिपकार्ट वाला एक समर्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सिर्फ यही आप जी जी। लोगों के लिए ही, आर्टिजन्स लोगों के लिए। और ये कोविड-19 से जो इफेक्ट हो रहे हैं सारे आर्टिजन लोग, आप लोग उन लोगों के लिए ही है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है, समर्थ के बारे में, नहीं, समर्थ इसके बारे प्रोग्राम? में नहीं पता है। नहीं पता है तो आप अपने नहीं, इसके एनजीओ बारे में नहीं है पता। उपेंद्र महारथी जिससे आप जुड़े हुए हैं, हम्म, तो आप हम्म, उनसे बात करके हाँ, एक बार उनसे जुड़े देखिएगा, हुए हैं। क्योंकि
हाँ, तो उनसे एक बार बात करके देखिएगा, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट समर्थ वाला लोग है वो लोग एनजीओ से कनेक्ट होता है और एनजीओ से बोलता है कि जी, आप हमें सामान ला के दो, हम लोग बेचेंगे। तो आप एक बार अपनी एनजीओ से बात कर सकते हैं इस पे। आप लिख लीजिएगा कहीं समर्थ करके, फ्लिपकार्ट समर्थ करके, तो वो हो सकता है उनको पता होगा तो वो बता देंगे। लास्ट वाला बताइए हाँ, और देखिए ये हम सारा लास्ट हो गए ऑनलाइन ना। बेचने के लिए होता है। हाँ, तो इसको हाँ, ये जो कैसे आप बांधते हैं आखिरी वो का दिखाइए। बचा, इसको आप कैसे बांधेंगे? लॉक इसको थोड़ा कैसे नीचे करेंगे कर आप? लीजिए ना, कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाँ, ऐसे थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए। दिखा दीजिए। ये पहले बता दीजिए समर्थ क्या बताया आप? हाँ, समर्थ, SAMARTH, समर्थ प्रोग्राम। समर्थ। हाँ, समर्थ प्रोग्राम फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट लिखो। हाँ, ये स्पेशली इसी के लिए, कोविड के कारण ही पिछले साल से ही शुरू हुआ है, इसका जून कोई से। आपको कांटेक्ट या कोई ऐसा नहीं ना है आपको? मेरे पास अभी कांटेक्ट नहीं है, अभी हम पढ़े हैं, अभी इसका इंफॉर्मेशन निकाल के फिर हम आपको बताएंगे अच्छा कि ठीक है, आप कैसे निकालिए। प्रोसेस क्या क्या होता है। लेकिन आप अपने एनजीओ से एक बार बात कर लीजिएगा, हो सकता है उनको पता हो। अच्छा ठीक है, आप क्योंकि हम लोग एक से जुड़े हैं ना, तो उसमें उसमें बहुत सारे दिक्कत हुआ था, तो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग भी फोटो शूट करना ये सब नहीं जानते थे, तो अब थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो अब हाँ, तो जो ये हाँ, सब हाँ उसमें हाँ, समझिए ना 5-6 महीना लग गया था, बहुत दिक्कत हुआ था। हो ही जाता होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही अभी फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को ना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन अभी हो गया तो। हाँ, ये देखिए ये जो है ना, ये आपका बचा हुआ है। हाँ, हाँ, देखिए ये जो है ये डिजाइन, इसको हम क्या करेंगे, कील के सहारे से थोड़ा जगह बना लेंगे। ये अच्छा, जगह बन गया। हाँ, देखिए ये अच्छा, हाँ, 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 ये लॉक हो गया। हाँ, फिर इसको हम 2-3 बार कर देंगे, ताकि ये खुलने का कोई चांस नहीं रहेगा। फिर इसको हम कील के सहारे से कते बजे ना। देखिए इसी तरह। अच्छा, अब ये हो गया, 3 बार हम दे दिए। अब इसको हम कैंची से या नाक के सहारे से भी इसको हम तोड़ देंगे। अब हम नाखून के सहारे से तोड़ लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया। ये सागरिका चारों माइक तरफ एक ऑफ है। जैसे। जहाँ आपने आखिरी बार डाला हो वहां से वो लूज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता? क्योंकि आप बोल रहे हो आप उसको क्या चीज? कैंची से काट देते हैं। वो 2-3 बार राउंड कर देते हैं शायद। नहीं, 2-3 बार राउंड करने के बाद भी जहाँ आप खत्म करते हैं तो वहां से वो ऐसा निकल थोड़ा निकल सा बाहर निकला हुआ ऐसे नहीं दिखता, या फिर थोड़ा देखिए अलग जहाँ नहीं पे होता लास्ट वो? किया है ना, तो वो अंदर की तरफ से रहता है। ये उजला वाला में उसको उजला वाला पे वो अंदर है ना, तो वो ढीला नहीं रहता, पूरा टाइट रहता है। इसमें काट लेते हैं। वो ये उजला वाला है ना, वो ढका हुआ रहता है, और वो कवर कर लेता है। अच्छा, यही डिफरेंस हो जाता है ना एक्सपीरियंस वाले में और नए वाले में, फिनिशिंग हाँ, आ हाँ, रहा है हाँ, इनका। और सुई से करते हैं उसमें मान देते हैं। जिसका मेन टेक्निक है लास्ट वाला, लास्ट वाला जितना सही रहेगा वो इतना अच्छा ये अपना रहेगा, ढीला उला नहीं होगा। आप लोग के हिसाब से ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जो आप लोग को लगता है कि ये हमारे पास होंगी तो इससे हमारा जल्दी, मतलब हम जल्दी जल्दी चीजें कर पाएंगे? ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जिनकी आपको अभी जरूरत लगती है कि काश ये हमारे पास होती तो हम और जल्दी कर पाते? हाँ इसमें ये है हम लोग का थोड़ा, जैसे इसमें तो बनाने का जो टेक्निक है तो वो तो टेकुआ से ही बनेगा।
इसमें थोड़ा ड्राइंग का, जैसे कोई हम लोग शेप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ड्राइंग का हम लोग का दिक्कत हो जाता है। अच्छा, सिर्फ वो पेंटिंग जो सिक्की पेंटिंग होती है उसमें के हाँ, लिए नहीं जैसे इसमें ही देखिए, जैसे अब हमें ये इसका शेप देना है किसी चीज का, कोरल ड्रॉ में इजीली दे सकते हैं ना हम, वैसे। कोरल ड्रॉ वो सब जैसे ये सीखना भी देखिए। तो बहुत। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि इतना हम तो बनाते बनाते ये बन गए, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक, फिर ये जो हम हाँ। शेप देंगे तो इसमें हमें थोड़ा ड्राइंग की जरूरत होती है कि अच्छा। मतलब ड्राइंग अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा, ऐसे तो जैसे जैसे स्वेटर बुनते हैं तो हम लोग एक ग्राफ पेपर पे पहले अगर ग्राफ वाला बनाते हैं तो ग्राफ बनाते हैं ना, स्वेटर पे ग्राफ, हाँ हाँ जैसे 2 कलर या 3 कलर का, तो उसी तरह से आप लोग ग्राफ हाँ पेपर भी यूज करके ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग का ये ड्राइंग में दिक्कत हो जाता है। हमारे घर में तो ये है अच्छा, कि कि मेरे भाई मतलब हाँ, ड्राइंग हाँ, हमारे घर में तो भाई पापा लोग करते हैं तो हेल्प ले लेते हैं। ड्राइंग हाँ, और भी आर्टिस्ट है तो उन लोग को ड्राइंग की थोड़ी दिक्कत हो तो, जाती है। लेकिन ड्राइंग में कैसा दिक्कत आता है आपको, कैसा दिक्कत होता है ड्राइंग जैसे में? किसी चीज का हमें आकार देना है तो ज्यादा तो हम इसी से बना लेते हैं। कोई शेप देना है, कोई चिड़िया का देना है, कुछ का, तो उसमें हमें पहले फेस मतलब उस हिसाब से बना लेना पड़ता है। हाँ, तो मतलब कि आपको अभी इस समय टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अगर आपके पास कंप्यूटर हो। उसके हाँ अलावा हाँ। आपको ऐसी कोई चीज जो आपको लगती है कि ये भी होनी चाहिए? हम्म। तो उसमें तो उसके लिए तो सही है, उसमें नहीं है कोई हम लोग का ये बुनाई वाला में जरूरत नहीं है कुछ ऐसा। अच्छा, तो सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी, मतलब अगर हाँ, आपको इसमें इंटरनेट थोड़ा मिल उसका हाँ जाए। हेल्प मिल जाएगा तो सही है, हाँ। और इधर के लिए सही है हम लोगों के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप लोग जो ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम यूज करते हैं वो कौन सा है? गूगल पे, पेटीएम, या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करवाते हैं? तो ये तीनों चीज हम यूज करते हैं। ये अच्छा, तीनों हम चीज यूज हमारे करते गूगल पे पहले नहीं था, हैं। अच्छा अच्छा। तो ये हम तो पिछले ये साल ही किए हैं गूगल पे वाला। ओके। हाँ। हाँ, तो अब हम गूगल पे ही पेमेंट मंगवा लेते हैं, और अकाउंट नंबर भी है, तो जो मतलब जैसे आप जिसको सुविधा होता है उस हिसाब से मंगवा लेते हैं। हाँ, मुझे वो खादी मॉल वाला पूछना था कि आपने बोला था कि खादी मॉल हर महीने आपको थोड़े थोड़े पैसे देता है। तो आप लोग उनको सारा सामान एक साथ देते हो और वो पैसे आपको हर महीने बिक्री के हिसाब से देता है, या आप उनको सामान भी हर महीने महीने देते हो? नहीं, महीने महीने नहीं, 4 महीना 5 महीना पे हम लोग दे देते हैं सामान। अच्छा। अभी 2 साल से नहीं दे रहे हैं, 2 साल हम लोग दिए थे, 18-19 में दिए थे। हाँ। तो सभी दीदी का बिका हुआ है सामान, कुछ कुछ पीस अभी बचा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो 2 साल से अभी तक आप लोगों ने खादी मॉल को कुछ आपका सामान नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिए। जो पीस है ना, अगर खुलता है तो उसी में जो बिकता है तो हमें पैसा आ जाता है। अच्छा, तो आप लोग ने इतना सामान दे दिया था और ये कोविड की वजह से इतनी बिक्री भी नहीं हुई होगी। हाँ, तो वो कुछ कुछ हर, बाहर। हाँ, तो हर महीने के एंड पे आता है आपको, और आप लोग जी जी, सामान हाँ, ऐसे चार महीने पांच के महीने एंड के में। लिए एक साथ देते हो? वो खाई में भी ऐसा है कि महीने के एंड में आपका वो जितना हिसाब हुआ है, तो उसमें अच्छा 3 महीने 2 महीने का 3 महीने का एक बार पैसा आ जाता है। अच्छा। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हर महीने आएगा, 2-3 महीने पे भी आ सकता है? हाँ, आ जाता है। अब जैसे जिस महीना में नहीं बिका तो कोई बात ही नहीं, तो फिर दूसरी महीना तीसरी महीना में। अच्छा अच्छा। तो खरीद लेना। जो ना तो खाना आने तो बता दे आप कितने देर को? कोई है
ना 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 जो पूरा यहाँ अच्छी है चल ना ना भाग भाग कॉल तो कौन तो अच्छी तो नीचा नीचा कर ले दीदी आपका सबसे अच्छा वाला कौन सा बुनाई है? आप एकदम सुंदर कौन सी बुनाई करते हो? मतलब ये जब बनाते हो तो एकदम सुंदर आपके हिसाब से कौन सा वाला है? आप बोले ना 8 तरीके का अलग अलग होता है। हाँ अलग अलग होता है। हाँ बहुत तरह के, जैसे बुनाई में जैसे ये हो गया, ये चिकनी, ये भी अच्छा है बुनाई। ये प्लेन है, चिकनोवा बोलते हैं। चिकनोवा, जैसे ये हो गया, ये खड़ुआ बुनाई हो गया, पूरा सिक्की का है पूरा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ये हल्का बुनाई हो गया है। ये थोड़ा और मोटा हल्का लग बुनाई, रहा है हल्का ना? बुनाई। कौन सा क्या? बुनाई बोले आप? ये थोड़ा मोटा ये लग रहा है ना बुनाई? हाँ मोटा लग रहा है, सिक्की से बुना हुआ है। अब पूरा सिक्की का है। खड़ुआ बोलते हैं इसको, बुनाई को खड़ुआ बोलते हैं। खरो खरुआ। का? खड़ुआ, हाँ खड़ुआ बुनाई। खरौआ। आपने इसके पहले वाला जो दिखाया था उसका नाम क्या बोले थे आप? हाँ वो ये वाला? हाँ इसका नाम ये क्या? चिकनुआ बोलते हैं। चिकनुआ। चिकनी बान, हाँ चिकनी चिकनी प्लेन बुनाई। चिकनीवा। हाँ ऊपर का बोला। अच्छा, अभी जो आपने दिखाया इसके पहले, अब वो लगभग आप मार्केट में कितने रुपए में बेचोगे? ये उसका क्या दाम होगा? ये वाला, हाँ ये हाँ तो ये खड़ुआ बुनाई बोलते हैं। खड़वा, तो हाँ आप तो क्या दाम पे ये बेचेंगे? क्या? किस आप ये दाम पे बास्केट बेचेंगे कितने में इसको? बेचोगे मार्केट में? मार्केट में इसको वो साइज पर है, ये 400 का है। अच्छा 400। जितना इसमें छोटा जितना लगभग बड़ा तो साइज पर प्राइस रखा इसमें जाता है। इसमें मान लीजिए कितना किलो का सामान अट जाएगा इसके अंदर? किलो नहीं, किलो तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। वजन करेंगे तो आप वजन में कितना होगा? हाँ 500 ग्राम हो जाएगा। मतलब 500 ग्राम का अगर हम इसको बाजार लेकर जाए तो किलो 500 आधा ग्राम का किलो। आ जाएगा सामान। अच्छा, नहीं, वो बास्केट जो है उसका प्राइस बता रहे हैं, मतलब प्राइस बोल रही हूँ मैं, ये वेट। नहीं नहीं, रेट बास्केट का इसको वेट नहीं, इसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं, कितना किलो का सामान? तो इतना करना है, देखिए रख सकते हैं सामान। देखिए फूट बास्केट है, जैसे कुछ भी फूल रखिए, फल फूल रखिए, इतना गाढ़ा है। 1 केजी से ज्यादा रख सकते हैं इसको। वो तो साइज पर है, जितना गहना जितना मतलब कम बनाएगा उस हिसाब से उसमें रखता है। जैसे एक ये बुनाई आ गया, उमरी बादी छोड़िया वाला प्लेट लेकर बुनाई वाला नहीं छोड़ा। आप जो बुनाई करते हो तो उसमें लाइक आप हर एक का बुनाई का थोड़ा फिनिशिंग अलग रहेगा, तो आपका हाँ उसमें क्या खासियत है फिनिशिंग और वो बुनाई में? सबका अलग अलग है। जैसे जो पुराना आदमी है, जो आर्टिस्ट अच्छा से बनाते हैं, उसको फिनिशिंग अच्छा आता है। जैसे देखिए चिकनी बहन है ना, वो अच्छा हाँ हाँ हाँ। फिनिशिंग है।
जो नया लुक बनाएंगे इससे थोड़ा मतलब उसमें मोटा बुनाई रहेगा, उसमें सिक्की भी थोड़ा दिख रहा रहेगा, ऐसा थोड़ा होता है। अंतर भी रह सकता है शायद। हाँ थोड़ा अंतर भी हो जाता है, थोड़ा अंतर उसमें हो जाता है। जैसे ये भी बुनाई है, हाँ हाँ हाँ, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। डिजाइन हुआ है ना, टॉफी रखने के लिए ये सब अभी ऑर्डर में बनाए हैं। 100 में? हाँ कटोरा है, जैसे टेबल पर टॉफी रख। तो ये हाँ, आप ये 100 बहुत में पहले से रहोगे? चलते आ रहा है, मतलब हम अपनी दादी के यहाँ देखा करते थे ऐसा। हाँ हाँ पहले से ही। नहीं ये तो अभी हाँ डिजाइन ऐसा दिए हैं, कलर कटोरा। पसंद किए हैं, डिजाइन भी हाँ डिजाइन अलग है, बट ऐसा हाँ, कटोरा टोकरी जैसा रहता है। जैसा हाँ। ये देखिए ये पेन स्टैंड, ये भी उसका कलर है, ये डिजाइन भी अलग है हमारा है। थोड़ा।